हेलो 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 जवाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एल वाई सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सिलेक्शन वाली दिवाली के बारे में। बेटा जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, दिवाली का फेस्टिवल बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और सब लोग दिवाली वाइब्स फैली हुई हैं, सभी जगह दिवाली वाइब्स चल रही हैं। तो इसी वाइब्स के अंदर हमें अपनी सिलेक्शन को भी ध्यान रखना है। इसी वाइब्स के अंदर बच्चा हमें अपनी सिलेक्शन को भूलना नहीं है कि इस दिवाली जो हमें हॉलिडे मिलने वाले हैं, इनका फुल प्रूफ यूटिलाइजेशन हमें करना है। तो बेटा इस दिवाली के हॉलिडेज में आपको क्या क्या प्लानिंग रखनी होगी, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कैसे कैसे वर्क करना होगा, सो दैट कि आप जब दिवाली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर कर बैक टू पवेलियन वापस आए तो आप लोगों को यह फील आना चाहिए कि आप लोगों ने अपने दिवाली के ब्रेक का बहुत अच्छे से यूज किया है और कहीं ना कहीं ये ब्रेक आपकी सिलेक्शन में आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड साबित हो रहे हैं। तो बच्चा स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपको आज ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इस दिवाली को आपकी सिलेक्शन वाली दिवाली मना सकते हैं। कैसे होगा बच्चा, ये सब चलो देखते हैं। सबसे पहले इस ब्रेक के अंदर बच्चा आपको अपने आप को पूरा मोटिवेट रखना है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक ब्रेक की जरूरत है। तो भैया ब्रेक तो आपको मिल गया है ना, ब्रेक तो आपको मिल गया, लेकिन अब मोटिवेट करने वाली बात क्या है। मोटिवेट करने वाली बात यह है बच्चा कि जिस रास्ते पर आज आप चले हैं, ये रास्ता कहीं ना कहीं आप लोगों का खुद का डिसीजन है और आपको इस डिसीजन में थकना मना है, रुकना मना है। और जब तक आप अपने टारगेट को, गोल को अचीव ना कर लें, तब तक बेटा आप ऐसे ही दौड़ते रहिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। इसीलिए दो लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं कि याद रखें, जब आप थकान महसूस करें या हताश हो जाएं तो आप अपने उस सपने को याद करो जो आपको इस यात्रा पर लाया है, जिस ड्रीम की वजह से आप यहां पर आए हैं, जिस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप हमसे जुड़े हैं। तो आपके अंदर जो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है, वही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा बच्चा। और इस धैर्य को आप निरंतर बनाए रखें तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी बच्चा। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, अपने गोल को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, ताकि आप एक दिन अपने टारगेट को अचीव जरूर कर लें। तो भाई अब जो इस टारगेट को अचीव करने की बात है, तो इस टारगेट की अचीवमेंट के लिए हमारे पास इस हॉलिडे में क्या क्या प्लान है। डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 में बच्चा आपको क्या करना होगा। डे 1 के लिए भाई आप लोग सबसे पहले अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को सेट कर लीजिए। डे 1 में आपको क्या करना है। डे 1 में हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास से। कहां से बच्चा लोग, 12th क्लास से। 12th क्लास में सर हम क्या करेंगे बेटा। 12th क्लास में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 3 चैप्टर हैं, है कि नहीं। यस बोलो भाई, है कि नहीं है। सबसे पहला चैप्टर क्या है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या सभी बच्चों को यह बात पता है। यस सर पता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है बेटा लोग, केमिकल काइनेटिक्स। यस या नहीं, यस या नहीं। यस सर बिल्कुल, है ना। तो ये 3 चैप्टर हमारे पास हैं, लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। बेटा पहले दिन आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है बच्चा, आपको इन तीनों चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले लर्न करने। कंप्लीट फॉर्मूले लर्न करने, पहला पॉइंट। कंप्लीट फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और आपको हॉलिडे होमवर्क में आपने देखा होगा जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, उसके अंदर इसके 20 क्वेश्चन है भाई। इसके कितने, 20 क्वेश्चन है और इसके कितने, 20 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन कितने बने, 60 क्वेश्चन बने। इस 60 क्वेश्चन में आप समझिए, इस 60 क्वेश्चन में कम से कम ना बच्चा, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन वो होंगे जिसको आप देख के आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 40 से 45 वो रहने वाले हैं जो आप देख के आराम से बना सकते हैं। ठीक है,
तो 40 से 45 में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बची हमारे पास बाकी क्वेश्चंस की बात। बाकी क्वेश्चन में हमारे पास क्या बचा, 20 से, है ना, 20 से 15 से 20 ये क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसको आपको ट्राई करना होगा एकदम दम लगा के, है ना, एकदम दम लगा के, फुल प्रूफ कंसेप्ट से, माइंड से, कैलकुलेशन से आपको इन क्वेश्चंस को लगाना होगा। ये वहां पर आपको बिल्कुल नया सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे बच्चा, इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपका डे 1 का फुल प्रूफ प्लान था जिसको आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट डे 2 पर हमें क्या करना है। क्या डे 2 पर हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं? यस बच्चा, डे 2 पर हम स्पेशल क्या करने वाले हैं? डे 2 पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। और इसी दिन, यस इसी दिन आप दूसरा क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स। ये आपको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा भैया, हमें यहां से मिलने वाले हैं हॉलीडे होमवर्क में 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके। टोटल कितने मिले, 40 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का ये बन जाए, डे 2 के अंदर जिनका ये बन जाए, उनके लिए एक्स्ट्रा क्या है, उनके लिए एक्स्ट्रा है हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चा, हाइड्रोकार्बन, ये एक्स्ट्रा है। 20 क्वेश्चन बच्चा आपको ये भी अटेम्प्ट करने हैं डे 2 पर। ठीक है, राइट। अगर हम डे 3 की बात करते हैं तो भाई डे 3 पर आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली एक ही चैप्टर रखा है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई क्योंकि इस चैप्टर की नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की नेम रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। साथ में बेटा इस चैप्टर के रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। साथ में बेटा इस चैप्टर की कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस चैप्टर से हॉलीडे होमवर्क में आपको क्या मिलेगा, ओनली एंड ओनली 20 क्वेश्चंस। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क में आपको क्या मिलेगा, 20 क्वेश्चन। लेकिन ये 20 क्वेश्चन तो बेटा आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा ना कि एक चैप्टर यहां पर क्यों रखा गया ओनली, क्योंकि बेटा इसके जो क्वेश्चन आपको लगाने हैं 20, इसके साथ साथ बेटा इसकी नेम रिएक्शन जितनी है, इसके रिएजेंट जितने हैं, और साथ में जो कन्वर्जन है, ये सारा का सारा काम आपको 1 डे में ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि टाइम रहते आपकी तैयारी हो जाए, टाइम रहते आपके PYQ लग जाएं और टाइम रहते आपकी FSTS हो जाए और आप बढ़िया स्कोर करने लगे, तो बेटा थोड़ा सा हार्डवर्क को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा स्टडी टाइम को बढ़ा दीजिए। इससे आप अपनी सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। और इस छुट्टियों को, इन हॉलीडेज को बच्चा एक गोल्डन टाइम पीरियड की तरह यूज कीजिए कि एक गोल्डन टाइम पीरियड आपके पास है जिसका यूज आपको करना है और अपनी सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, राइट। तो उसके बाद डे 4 पर सर हम क्या करने वाले हैं बेटा, डे 4 पर आप लोग क्या करेंगे, डे 4 पर जो आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो क्या रहने वाला है, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये रहने वाला है। और क्या करेंगे सर, और क्या करेंगे हम भाई, और हम करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में, 20 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट। अगर आप ये बना लें, अगर
आप ये बना लें 40 क्वेश्चन, तो बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आप पे टाइम बच जाए, क्योंकि आपको अदर सिलेबस भी करना है, अदर सब्जेक्ट भी करने हैं, तो आपको इसके 2024 के और 23 के कंप्लीट पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कंप्लीट पीवाईक्यू लगाने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल सभी चैप्टर्स का कंक्लूजन देखने को मिलता है, इसीलिए इसके पीवाईक्यू आप जरूर लगाएंगे। अब डे 4 के बाद डे 5 पर सर हम क्या करेंगे, सर हम क्या करें डे 5 पर, तो बेटा डे 5 पर आपको क्या करना है, डे 5 पर आपको इनऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। और बेटा इसमें से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन पूछा ना गया हो, तो बेटा इसे तो ऐसा रट लीजिए, घोट लीजिए, कंसेप्ट लगा लीजिए, चाहे वो वीबीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सीएफएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से रिलेटेड हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद हॉलीडे होमवर्क के 20 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ये करने हैं, और फिर उसके बाद 2024, 2023, 2022 कम से कम इतने पीवाईक्यू आपको जरूर लगाने हैं सेम डे पर। ठीक है, तो ऐसा जब आप कर लेंगे और आपको लगे कि हाँ भाई हमने कोऑर्डिनेशन बना लिया, तो उसी सेम डे पर आपको एक चैप्टर और करना होगा, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, तो भाई सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद फिर आप आओगे पीवाई, और फिर आप ऐसा फील करोगे कि भाई सारी की सारी इनऑर्गेनिक तो कहां से पूछ ली गई, एनसीईआरटी से पूछ ली गई, सारे के सारे क्वेश्चन तो कहां से पूछ लिए गए, एनसीईआरटी से पूछ लिए गए। तो आपको लगेगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, राइट, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चा। तो यहां तक आपका 12th क्लास का कंप्लीट पोर्शन इन वेकेशंस में, इन हॉलिडे वेकेशंस में, इन दिवाली डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर दिवाली, पोस्ट दिवाली बच्चा हम क्या करेंगे, 11th के चैप्टर्स पर फोकस करेंगे, और आगे पोस्ट दिवाली बच्चा हमें कम से कम 1.5 महीने 11th के सिलेबस को अच्छे से करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना है, ताकि हम उसके बाद 11th वाले सिलेबस पर कमांड कर पाए। ठीक है, राइट, तो इतना पोर्शंस के लिए बच्चा आप एकदम से तैयार रहिए, एकदम से अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए, और इसके साथ साथ दिवाली के सेलिब्रेशंस का मजा लीजिए, परिवार के साथ बैठिए, फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चा साल भर में त्योहार ये एक बार आता है, तो त्योहार का एंजॉयमेंट करना भी बहुत जरूरी है, दिवाली को सेलिब्रेट करना है। और हाँ बिल्कुल एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि दिवाली को नीट एंड क्लीन तरीके से हमें बनाना है। वीडियो में मैं बच्चा आपको बता भी चुका हूं, और आप सभी लोग इस चीज को समझते भी हैं कि हमारे पास जिस दिवाली के टाइम पर जो सराउंडिंग का पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो हम इस चीज को जानते हैं। तो इसीलिए बच्चा हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लो रखना है और अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन रखना है, ताकि हम और हमारी सराउंडिंग के सभी लोग एकदम शुद्ध हवा को ले पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।